परिवार का दिनों दिन कारवा बढ़ता जा रहा है सफलता की ओर। हाल ही में जोधपुर सेना भर्ती का परिणाम जारी किया गया था। सबसे पहले बता दूं कि आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी जिसमें कुल कैंडिडेट जीटी, ट्रेडमैन और टेक्निकल, ट्रेडमैन 10th पास और 8 पास दोनों में से कुल मिला के 818 कैंडिडेट लिए गए। इनमें मेजर डिफेंस एकेडमी के, चाहे वो आवासीय स्टूडेंट हो, चाहे वो फिजिकल से जुड़े हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज से जुड़े हो। आगामी दिनों में ये एक एक चेहरा आपके सामने आता रहेगा और आपसे मिलता रहेगा और आपके लिए प्रेरणादायक रहेगा। आप ही की तरह इसी तरह इस मेहनत की राह पर डटे हुए थे और परसों की रात ऐसी आई, परसों के 9 ऐसे बजे की पूरी ज़िंदगी को ही पलट दिया। उस स्थिति में ये होता है कि रोल नंबर नहीं दिखते हैं, कलर विजन हो जाता है, पर 3-4 बार संतुष्टि के साथ देकर सब लोगों ने बधाइयाँ देनी चालू कर दी। और सबसे बड़ी बधाई मैं आदरणीय प्रदीप जी को देता हूँ कि इस मेजर परिवार में तो ऐसे चेहरे सबके लिए प्रेरणादायक बन गए कि सर ये 2-2 4 कैसे होते हैं और 5-5 10 कैसे होते हैं। हासिल में 0 हो जाएगा या 1 जाएगा। पिछली भर्ती में चयनित मूलपाल सिंह जैसलमेर से था और इस बार इस भर्ती में चयनित भीम सिंह राठौड़ हाथीतला। मेरा प्रदीप सर से निवेदन रहेगा कि आप अपने इस हिस्से को साफा बनाकर इनका स्वागत करें। भीम सिंह, मुझे लग रहा होगा कि पहली बार मंच साझा कर रहे हो, पर ये खुशियां हैं, ये बधाइयां हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा पोखराज जी से निवेदन रहेगा कि माला पहनाकर उनको बधाई प्रेषित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अगली कड़ी में टेक्निकल पद से चयनित जसवीर गोरा बाटाड़ू। मेरा आदरणीय पोखराज जी सर से निवेदन रहेगा कि साफा पहनाकर उनका स्वागत करें और बधाई प्रेषित करें। बलदेव बलदेव, जसवीर याद रहता हर बार चेहरे पे। स्वागत की अगली कड़ी में धर्माराम जी से निवेदन रहेगा कि माला पहनाकर उनका स्वागत करें। टाइम को देखते हुए सीधा मैं प्रदीप सर को बुलाना चाहूँगा कि आप 2 शब्द कहें और इन्हें बधाई प्रेषित करें। पहले तो मैं नवचयनित दोनों विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिन्होंने देश के सेवा के लिए, देश की सेवा 2 तरह से होती है, अब तो ये करेंगे ही, ठीक है। सेवा में जाने से पहले की इनकी मेहनत है वो आधी मेहनत है। ये भीम सिंह पहले बेस से जुड़ा हुआ था, एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, निराश होके आए, ठीक है। दूसरी बार सिलेक्शन नहीं हुआ, उसमें फिर इन्होंने अग्निवीर प्लानिंग ले आए, फिर भी निराश नहीं हुए, अगली बार और मेहनत की, अब जाके इनको फल मिला है, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करें या आर्मी में जाने की बात करें तो असफलता तो पहली सीढ़ी है ही। बहुत ही कम जने ऐसे होंगे जो पहली बार में ही सीढ़ी चढ़ के अपनी मंजिल को पा लेते हैं, बहुत ही कम जने। यानी कि आप अगर असफलता के आदी है और उससे सीख के कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो ही आप गवर्नमेंट जॉब का रास्ता चुने, वरना नहीं। आप चाहते हो कि पहली बार में मैं सफल बनूं
और उसके बाद मैं तैयारी करना छोड़ दूंगा, अगर ऐसा कुछ है तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए बने ही नहीं है। असफलता आपकी पहली सीढ़ी बनेगी और उससे सीखते हुए आगे बढ़ोगे आप, ठीक है। तो अशोक जी से वापस अनुरोध करूंगा आगे का प्रोग्राम आगे बढ़ाएं। थैंक यू। सबसे पहले तो यही बहुत बहुत बधाई आपको भी है कि आपके बदौलत से ये बच्चे इस मुकाम तक पहुँचे हैं। हालांकि फौज की तैयारी करने वाले बंदे मंच को बहुत कम साझा करते हैं, पर यहीं से शुरुआत होगी। जब ये 6 महीने की ट्रेनिंग काट के आएंगे ना, तब तो धड़ाधड़ फौज वाली भाषा फेंकेंगे। पर अभी मेरा थोड़ा सा निवेदन रहेगा कि सब कुछ जो धीरे धीरे सीखने को मिलता है आपको यहीं से मिलता है। आप इन्हें अपने ही शब्दों से धन्यवाद ज्ञापित करें। भीम सिंह, नवचयनित फौजी भीम सिंह भाई, तालियां। नमस्कार सबको, मेरे भाइयों को। मंच पर तो पहली बार आने का मौका मिला है, इससे पहले कभी आया ही नहीं, तो कुछ उल्टा सुल्टा बोल दूं तो माफ़ करना। और मैं आर्मी की तैयारी में 2020 के अंदर जुड़ा था और 21 में उदयपुर में भर्ती हुई थी और उसमें मेरी रनिंग नहीं हुई थी। फिर वापस फिर उसी मैदान में आ गए थे। फिर उदयपुर में जोधपुर में भर्ती हुई थी, उसके अंदर भी रनिंग नहीं हुई। फिर निराश होकर आए थे। उसके बाद इस बार सेलेक्ट हो गई और मैंने यहीं मेजर डिफेंस में रहकर तैयारी की है। और मेरे को 2 और 2 कितने होते हैं ये नहीं आता था। और प्रदीप जी सर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को मेरी मैथ अच्छी बनाई। और मैथ और रीजनिंग के साथ भी 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से मैंने 18 क्वेश्चन किए और 18 का 18 सही हुए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में बलदेव गोरा से निवेदन रहेगा कि आप 2 शब्द कहें और इन्हें आगामी नई ऊर्जा के लिए प्रेरित करें। सर्वप्रथम हार्दिक नमन और मेरे माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम। मैं तो और ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। मैं तो बता रहा हूँ समय का वैल्यू और कुछ नहीं है। समय पर ध्यान दीजिए और अपनी सफलता की ओर बढ़िए आगे। थैंक यू। चलो, बहुत बहुत बधाई बलदेव और भीम सिंह। अभी मेरा निवेदन रहेगा पोखराज जी शर्मा से कि आप आएँ और इन्हें बधाई के रूप में 2 शब्द कहें। आदरणीय मैनेजमेंट डायरेक्टर सर, मेजर क्लासेज, फैकल्टी और नवचयनित, ये आपके सामने ही बैठे हैं और परिणाम ये दिखा रहा है कि मेजर क्लासेज का कारवां लंबा चलेगा। अभी जो परिणाम आया है, पूरे बाड़मेर ज़िले में सबसे ज़्यादा मेजर क्लासेज से चयनित हुए हैं। इसके लिए इस मेजर क्लासेस को बहुत बहुत बधाई। और अब तो आपके नियमित क्लासें भी लग रही है, ये कंपटीशन क्लासें भी शुरू कर दी है, तो रिजल्ट और भी बढ़ेगा। बढ़िया, आप भी मेहनत कर रहे हो, तो वो दिन दूर नहीं जब इस ओर आप बैठेंगे और आपके जूनियर साथी यहाँ बैठेंगे, तो आप भी वही कहेंगे कि हमने जो है यहाँ निरंतर पढ़ाई की। जीवन का हर शौक पाला नहीं जाता, जीवन का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को कभी उछाला नहीं जाता, लेकिन मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती है आसान। मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर के भरोसे टाला नहीं जाता, हर काम को तकदीर के भरोसे टाला नहीं जाता। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर। अभी मेरा निवेदन रहेगा प्रदीप जी सर, पुखराज जी, नवचयनित भीम सिंह और बलदेव, आप मंच के सम्मुख खड़े होकर एक हंसमुख खिलती तस्वीर को कैमरे में कैद करवा दीजिएगा।